जिसने पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह यीशु में चुन लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फल लाएं। हमारे स्वर्गीय पिता की उसके प्रत्येक बच्चे के लिए ये एक सुइच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में फल लाएं और फल लाने के लिए प्रथम हमें बीज बनकर स्वयं को इस भूमि में अर्थात इस संसार के अंदर मरना है। जब तक पवित्र शास्त्र लिखता है कि भूमि के अंदर दाना मरकर नहीं रह जाता तब तक वो फल नहीं लाता। तो यदि आज परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है तो केवल एक काम करने के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए फल लाए। प्रिय प्रभु के जनों, मैं पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे चुन लिया। मैं एक हिंदू परिवार से आया हुआ मनुष्य हूँ जिसको जीसस की जे भी पता नहीं थी और सत्य की खोज मेरे हृदय के अंदर थी, परंतु सत्य कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं था। जो कोई मुझे सत्य के विषय में थोड़ा बहुत बताता था तो प्रभु मेरा गवाह है कि मैं सहज मन से उस बात को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, चाहे वो कुछ कीमत चुकानी पड़े या समय देना पड़े। मैं कभी भी उस भाग में पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि मुझे सत्य चाहिए था और पवित्र शास्त्र का वायदा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो सत्य को ढूंढेगा सत्य उसे प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जिसने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कई महान काम किए। मैं अपने जीवन की गवाही आज आप सबों के साथ बांटने आया हूँ। हमारे प्रिय भाई अबू ने मुझे ये अवसर दिया आप सबों से अपने जीवन की गवाही को बांटने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि जो काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मेरे जीवन में किया है, इस काम के द्वारा परमेश्वर की न केवल महिमा और प्रशंसा होगी परंतु कईयों के जीवन में नया तरोताजा अभिषेक भी आएगा। पवित्र शास्त्र भजन संहिता उसका 77वां अध्याय 77 उसके 12वें पद में कुछ विशेष विश्वासियों को करने के लिए कहता है। और भजन संहिता 77वां अध्याय उसके अगर एक शिक्षक को हम पढ़ेंगे तो शिक्षक के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के पराक्रम से शांति। और 12वें पद में पढ़ना चाहूंगा हम सबों के लिए, जो कुछ तूने किया है मैं उस पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों पर मैं मनन करूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सचमुच वो खोजने वालों के लिए हमेशा 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 विश्वास योग्य है। मैं सत्य को नहीं जानता था परंतु मेरे पूर्वजों ने मुझे, माता पिता ने मुझे बताया था, भाई ये तेरा ईश्वर है जो एक छोटे से फोटो में समाया हुआ है, तू उसको पूजना। तो मेरे माता पिता के कहे अनुसार बिना सोचे समझे मैं नित्य ये करता रहा, परंतु मेरे हृदय के अंदर जो शांति चाहिए थी वो शांति नहीं थी। मैं मेरे परिवार में सबसे छोटा था और बाकी सब मुझसे बड़े थे और नित्य हमारे घर के अंदर झगड़े का वातावरण रहता था। तो इस बीच में हमारे घर में एक काम करने वाली बहन थी जिसने मसीह यीशु को पहचाना था, मसीह यीशु को स्वीकारा था। तो उसने गुप्त परमेश्वर से गुप्त में हमारे परिवार के लिए, विशेष मेरे लिए प्रार्थना की, क्योंकि वो मेरी व्याकुलता को देखती थी कि मैं किस रीति से
व्याकुल हूँ, क्योंकि मैं छोटा होने के कारण किसी को भी कुछ भी किसी भी रीति से समझा नहीं सकता था, परंतु अपने मन में वो शोक, वो दुख लेकर जीवन जी रहा था। तो जब मैं प्रभु में आया, प्रभु ने मेरा चुनाव किया, प्रभु ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया, तब उस बहन ने मुझे ये बताया था कि मैं नित्य आपके लिए भाई प्रार्थना करती थी। तो उसने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उनकी हृदय की गहरी इच्छा को देखते हुए अपनी दया मुझ सबसे बड़े पापी पर उतारी और मैं मसीह में चुना गया। जब तक मैं मसीह में नहीं चुना गया, तब तक मैं मेरे जीवन से काफी निराश था और छोटी सी बुद्धि होने के कारण मैं अपने जीवन को यहाँ तक निराश था कि नाश करने के लिए सोचा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो अपने अद्भुत कामों से मनुष्य जाति में अपनी शांति की स्थापना करता है। मैं शांति की खोज में था कि कहीं से भी किसी भी रीति से हमारे घर के अंदर शांति आ जाए। मैं हर तरह के उन कामों को करता रहा जो परमेश्वर की दृष्टि में गुणित और महान गुणित है। हर तरह के काम करता रहा, यहाँ तक कि मैं जादू टोना का भी सहारा लेकर अपने घर के अंदर शांति स्थापना करने के लिए प्रयास और प्रयत्न किया अज्ञानता में। मुझे पता नहीं था, मगर मुझे एक आशा उम्मीद थी कि मेरे घर के अंदर शांति आ जाएगी। हर तरह से मैं सच्चे परमेश्वर की खोज करने लगा, परंतु कहीं से भी सत्य मुझे मिला नहीं। हर एक ने मेरा समय और पैसा बर्बाद करके मुझे यूं ही छोड़ दिया। तो मेरा एक प्रिय मित्र है नारायण जवरानी, वो चर्च में जाया करता था, वो सुसमाचार मुझे सुनाया करता था, परंतु मैं कान देकर सुसमाचार नहीं सुनता था, वरन उसके विपरीत मैं हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की अज्ञानता में छटा करता था। परंतु परमेश्वर का दया कृपा मेरे ऊपर था। उन दिनों में परमेश्वर का छटा करने पर भी नाश नहीं हुआ और एक दिन मैंने मन में निश्चय किया कि जो नारायण भाई बोलते हैं वो सत्य है या नहीं। इससे पूर्व हम 6 महीने से एक चर्च में जाया करते थे जहां पर सुसमाचार की सभा चलती थी और लोग चंगाई पाते थे। परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को वहां पर लोगों के बीच में प्रकट करता था, परमेश्वर की वाहवाही होती थी। उस एक सभा में, जो शारीरिक चंगाई की सभा थी, मैं जाया करता था, परंतु कुछ भी ध्यान देकर नहीं सुनता था। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और मराठी उन दिनों मुझे नहीं आती थी। तो मैं मन में बहुत काफी निराश होकर स्कूटर पर बैठा और मैंने अपने मन में निश्चय किया कि आज अगर ये प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं मिला तो मैं अपने जीवन का इस पृथ्वी पर से नाश कर दूं। तो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मराठी और इंग्लिश मुझे न आते हुए भी परमेश्वर ने सिर्फ एक शब्द मेरे कान में डाल दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। हुआ ऐसा कि मेरे सामने एक जवान लड़का खड़ा था जिसके कंधे में दर्द था और उसकी झुकी हुई थी ऐसी गर्दन, और मराठी में कंधे को मान बोला जाता है, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हीं शब्दों को मेरे कानों के अंदर डाला और वो भाई जो प्रचार कर रहा था काफी दूर था और हम उस भाई से काफी दूर थे, खुली आंखों से हम नहीं देख पा रहे थे, काफी भीड़ थी। तो उस भाई ने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से इस बात की उद्घोषणा की कि यहाँ पर एक मनुष्य को चंगाई की आवश्यकता है जिसके कंधे में दर्द है। तो मेरे सामने वो खड़ा था, तो मैंने उसको बोला, भाई आप आगे जाइए, आपको चंगाई मिलेगी। और इस बात को देखकर मेरे मन के अंदर कुछ आशा की छोटी सी किरण जागी। मेरे मन में एक सवाल आया, यहाँ कुछ तो है, क्या है मुझे पता नहीं है, परंतु यहाँ कुछ तो है जिसकी मैं सालों से खोज कर रहा हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद, उसी दिन हम 6 से 7 महीने से कलीसिया जा रहे थे
कभी भी मेरे प्रिय भाई नारायण ने मुझसे ये नहीं कहा कि आज आपको प्रार्थना करानी है, परंतु उसी दिन परमेश्वर ने उसके मुख को खोला और उसने पूछा, आप प्रार्थना कराना चाहते हो? मैंने बोला, हाँ, मैं प्रार्थना कराना चाहता हूँ। और परमेश्वर मेरा गवाह है, जैसे चर्च के किसी बड़े भाई ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना आरंभ किया, वैसे मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं केवल एक ही बात कह रहा था और बार बार दोहरा रहा था, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं पापी मनुष्य हूँ। कई बार इस बात को मैं दोहराते दोहराते रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द काफी लोग जमा हो गए, परंतु ये प्रभु के जनों, जिस शांति की मैं खोज कई वर्षों से कर रहा था, वो शांति मुझे उस प्रार्थना के बाद और मुख के अंगीकार के बाद मिली। मैं इतना सत्य के नजदीक था और सत्य मेरे इतना निकट था। केवल पवित्र शास्त्र कहता है कि तू अपने मन में विश्वास कर और मुख से अंगीकार कर, परंतु मैं सत्य को कहीं और ही खोज रहा था, जो वास्तव में सत्य नहीं है। तो इस रीति से परमेश्वर ने मुझ सबसे बड़े पापी पर दया करके प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप की क्षमा दी, और मैंने उस शांति को, जो मैं कई वर्षों से ढूंढ रहा था, मैंने प्राप्त की। मेरे घर के अंदर, झगड़ों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, पर मेरे हृदय के अंदर धैर्य और शांति आई। और जिस विचार को मैं लेकर चल रहा था, वो विचार मेरे जीवन से बिल्कुल नदारद हो गया, और हर तरह की बुराइयों से मैं ग्रस्त था, जो आज आप और मैं खुली आंखों से इस संसार के अंदर देख रहे हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश करके प्रभु ने मुझे उन सारी बुराइयों से छुटकारा दिया। मैं मराठी और इंग्लिश नहीं जानता था, इसलिए मुझे कोई ऐसा प्रचारक चाहिए था जो हिंदी में मुझसे बात करे। पवित्र शास्त्र भी शुरुआती दिनों में मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं नहीं समझता हूँ कि मैंने एक पेज के ऊपर ज्यादा पढ़ा था, जबकि मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था, पढ़ता था। तो एक भाई जो हिंदी में प्रचार करता था, काफी कड़ाई से प्रचार करता था, उसके पास भाई नारायण मुझे लेके गए, और हर दिन रात के समय दुकान बंद करके हम लोग उसके पास जाया करते थे। 3 से 4 लोग थे हम। तो मैं सिर्फ केवल चुपचाप सुनकर आ जाता था, प्रार्थना करवाता था, सुनकर आ जाता था। ऐसा ये क्रम मेरे को लगता है 1 से 1.5 महीना चला, या उससे अधिक मुझे याद नहीं है। और परमेश्वर ने बपतिस्मा के विषय में मुझसे बात की, और मैं बपतिस्मा ले लिया। जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया, उस दिन बहुत जोरों से बारिश आई, और उसके बाद पवित्र आत्मा ने, जो हर विश्वासी के जीवन में बपतिस्मा लेने के पश्चात कार्य करता है, मेरे हृदय के अंदर, मेरे जीवन के अंदर भी कार्य करना आरंभ किया। जो मैं हमेशा चुप रहता था, कुछ कुछ दो चार शब्द बोलने लगा। मेरी परमेश्वर ने चुप्पी तोड़ी, नहीं तो मैं सबसे शर्मीला मनुष्य था। मुझे याद है कि जब कहीं भी मैं एग्जीबिशन में जाता था, तो मैं एक अच्छे दिखने वाले और समझने वाले और इंग्लिश बात करने वाले किसी मनुष्य को लेके जाता था। विशेष रीति से भाई नारायण को लेके जाता था, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी बात करने के लिए। परंतु परमेश्वर ने अपने समय पर मेरी चुप्पी तोड़ी। उसके बाद मैं परमेश्वर पे भरोसा करते हुए चलने लगा। तो ये प्रभु के जनों, परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है और कितनी तत्परता से अपने बच्चों के लिए काम करता है। एक छोटा सा मैं आपको अनुभव अपने जीवन का बताकर परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ, परमेश्वर को प्रशंसा देना चाहता हूँ।
मैं जब नया-नया प्रभु में आया था तो कैसे एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कितनी तत्परता से सुनता है। एक कौवा तार पर लटक गया था और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना की। तुरंत जैसे मेरे मुँह से प्रार्थना समाप्त हुई, सेकंड में उस कौवे को छुटकारा मिल गया। तो एकदम ताज्जुब अजीब लगा मुझे, भाई मैं किस परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य मुझे मिला है। इतने बड़े परमेश्वर की संतान होने का मुझे सौभाग्य मिला है। और परमेश्वर ने कई अपने अद्भुत कामों से मेरे जीवन को हर्षित आनंदित किया और आगे-आगे ले चला। फिर मुझे बपतिस्मा लेने के बाद मनुष्य के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था और एक गैर मसीही परिवार से आया हुआ था। तो इन सब चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, परंतु परमेश्वर, जैसा तिमोथी में लिखता है कि हम चाहे अविश्वासी रहे परंतु परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य रहता है। उसने हमेशा मेरे साथ विश्वास योग्यता निभाई, अपनाई और मुझे बड़े महान रीति से उन सब तीखे सवालों का या तो सामना करना सिखाया या तो फिर उत्तर देना सिखाया। ये प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या कहना है, परंतु पवित्र आत्मा ही है जो समय पर तुम्हें कहने के लिए ललायत करेगा, तुम्हें प्रोत्साहन देगा। ये प्रभु के जनों, जैसा मैं प्रभु के साथ सच्चाई पर चलना आरंभ किया, वैसे स्वाभाविक है, ये नई बात नहीं है, ये जग प्रसिद्ध बात है। मेरा विरोध होना आरंभ हुआ। वो भी विरोध कहाँ? मेरे स्वयं के घर में। जो मेरे घर वाले पहले देखते थे कि ये मनुष्य शराब पीकर दूसरों के तकलीफ का कारण बन रहा है, वो मनुष्य आज चुपचाप अपना जीवन, किसी को कुछ न बोलते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके पक्ष में हमको होना चाहिए, परंतु प्रभु परमेश्वर जो अपने वचन में कहता है कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनके लिए सारी बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता हूँ। किन भलाइयों की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये मुझे उन दिनों मालूम नहीं था। क्या भलाई होनी है मुझे ये पता नहीं था, परंतु परमेश्वर जो भविष्य को जानता है उसे पता था। और घर में काफी वाद विवाद होने लगा कि ये ख्रिस्ती बन गया है, हमको अभी कौन पूछेगा समाज में। इस तरीके से काफी विरोध होने लगा और इन सब बातों में मेरे घर वालों ने मुझसे एक कंडीशन मांगी। था ऐसा कि मेहनत और पैसा मेरा था और दुकान मेरे एक बड़े भाई की थी। तो उसने मेरे सामने कंडीशन डाल दी, या तो आप चर्च जाना छोड़ दीजिए या तो फिर दुकान मुझे वापस दे दीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो समय पर हियाव और अनुग्रह देता है जरूरतमंदों को, और मैं जरूरतमंद था, हूँ और भविष्य में जितना भी समय मुझे इस पृथ्वी पर रहना है रहूंगा। तो परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया और मैंने मेरे भाई से कहा कि भाई मुझे शब्द आज भी याद है, आज भी मुझे शब्द याद है, आप मेरे सर के ऊपर तलवार भी रखोगे, गर्दन के ऊपर तलवार भी रखोगे, तो भी मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा। ये आपके दुकान की चाबी। मैंने तुरंत दुकान की चाबी मेरे बड़े भाई के हाथ में थमा दी और उस वक्त मुझे मार्केट की लेन देन देनी थी 8 लाख रुपए। और आप जितने भी व्यवसाय में हो, आपको पता है कि सडनली दुकान बंद होना कितना भारी शक्ति का काम। तो जहां पर मेरा पैसा था वहां पर पैसा पूरा ब्लॉक हो गया, मार्केट में नाम बिल्कुल भी डाउन पोजीशन पर आ गया। भाई अभी कैसा होगा? तो इन सब बातों के पश्चात
मेरे घर वालों ने और एक कंडीशन डाल दी, भाई तुझे घर भी छोड़ना है। तो मैंने बोला भाई घर तो मुझे छोड़ना है, ठीक है मुझे टाइम दीजिए, मैं अपने टाइम पर घर छोड़ूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी केवल आपकी नहीं है, मेरे माता पिता की भी है। उस वक्त मेरी माता इस पृथ्वी पर थी। तो मैंने समय मांगा और मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ रहूंगी, आप घर ढूंढना चालू करें। तो काफी प्रयास प्रयत्न से मैंने घर ढूंढा, परंतु भाड़े का घर कहीं नहीं मिला, क्योंकि मेरी माँ का एज थोड़ा अधिक था, वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए मुझे ग्राउंड फ्लोर पर ही घर चाहिए था। घर नहीं मिला, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। काफी मैंने ढूंढा, उपवास किया, प्रार्थना किया, बड़े यत्न के साथ खोजा, परंतु कहीं पर भी नहीं मिला। इच्छा न होने पर, पैसा न होने पर भी मैंने घर, जमीन खरीद कर बांधा। फिर जो 8 लाख रुपया कर्जा था वो 16 लाख रुपया कर्जा हो गया। परंतु अभी ठीक है, परिस्थिति आई है, उसका सामना हमें करना है, जिसके लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। पवित्र शास्त्र नीति वचन 24:10 शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है, लिखा है, जो विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे उसकी सामर्थ्य बहुत थोड़ी है। तो परमेश्वर ने मुझे उस काम को करने के लिए भी अनुग्रह दिया। फिर जैसे जैसे प्रभु के साथ चल रहा था, चुनौतियां बढ़ रही थी और प्रभु का अनुग्रह भी बढ़ रहा था। फिर आई शादी की बात। ये प्रभु, हम लोग औरंगाबाद क्षेत्र जाते थे प्रार्थना कंडक्ट करने के लिए, और मुझे बपतिस्मा लेकर 2 साल हुआ था। तो जो अगुआ था, मैंने उससे निवेदन किया कि हम नाइट प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 2 नाइट प्रार्थना हुई औरंगाबाद क्षेत्र में, और मैंने मेरी पत्नी को सवेरे 5 बजे पानी भरते हुए देखा। पूरी रात वो प्रार्थना में बैठी थी, मैंने पानी भरते हुए देखा, और मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर ने कुछ बात की। तो मुझे ऐसा लगा भाई हो सकता है ये मेरे मन का भ्रम भी हो। तो जो अगुआ था, मैंने उनसे बात की, भाई मुझे ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए इस लड़की को चुना है, तो आप क्या मुझे सलाह दे रहे हो, आप मुझे क्या मार्गदर्शन कर रहे हो। उसने कहा भाई आप 1 महीना उपवास प्रार्थना कीजिए, आप भी लड़की ढूंढ रहे हैं और वो बहन भी लड़का ढूंढ रही है, अगर ये इस बीच में किसी की भी शादी का प्रस्ताव आ जाता है या मंगनी हो जाती है, तो आप समझो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में इस लड़की के लिए नहीं। तो मुझे ये सुझाव अच्छा लगा, और उन दिनों में इसी रीति से प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से पाता था, कुछ स्वाभाविक चिन्ह चमत्कार देखकर, या परमेश्वर किस रीति से बात करता है ये पूर्ण रीति से मुझे पता नहीं था। तो मैंने हामी भर दी और उपवास प्रार्थना आरंभ हो गई। उस बीच में जो आज मेरी पत्नी है, उसकी किसी के साथ बातचीत चल रही थी और तय हो गई, और उस भाई ने मुझे बताया भाई उसके पिताजी का फोन आया था और उसका तय हो गया। तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं। तो तुरंत उसने मुझे दूसरा प्रस्ताव दिया उसकी छोटी बहन के लिए, जो बैक टू बैक थी, तैयार थी विवाह के लिए। तो मैंने तुरंत 1 सेकंड के अंदर मैंने ना कर दी, नहीं ब्रदर हम देखेंगे आगे। परमेश्वर ने मुझे उसके लिए बात की थी।
तो किसी कारण से जो बातचीत चल रही थी वो रुक गई और फिर पुनः मेरे साथ बातचीत चालू हो गई। तो बोले, आप अभी कैसे करोगे? मैं बोला, ठीक है, ये परमेश्वर हमको हरी झंडी दिखा रहा है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बातचीत आगे तक आई, काफी आगे तक बढ़ गई। तो अभी शादी कैसा करोगे? मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर खर्चे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी मार्केट में 16 लाख रुपया देना था। ये मैं आज से 22 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 16 लाख रुपया आज से 22 साल पुराना बहुत बड़ा रकम हुआ करता। तो मैंने मेरे उस भाई से कहा कि भाई, मेरी खर्च करने की कंडीशन नहीं है, मैं बिल्कुल साधारण तौर पर अपना विवाह रचाना चाहता हूँ और मेरे घर वालों के साथ, कुछ निकटतम जो मित्र है उनके साथ, चर्च के साथ। तो वो मुझे प्रोत्साहन करने लगे अपने तरीके से, भाई आप गैर मसीही परिवार से आए हो, आप थोड़ा अच्छे से शादी करो, लोगों को दिखाओ कि मसीही विवाह कैसा होता है। परंतु हृदय से मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं व्यर्थ बातों पर खर्च करके और कर्जे में नहीं पड़ना चाहता था। कि जो मेरे ऊपर कर्ज हो गया था वो एक बहुत भारी मजबूरी थी। अचानक दुकान बंद पड़ गया और न चाहते हुए मुझे घर बनाना पड़ा। एक बाहरी मजबूरी से मैंने वो कर्ज उठाया। फिर काफी सलाह मशवरा हुआ और मैंने परमेश्वर से इस बात के लिए संकेत मांगा। परमेश्वर, अभी जिस भाई ने मुझे आपके सत्य के विषय में सिखाया है, उस भाई की मानूं या आप मुझे अगुवाई करोगे कि मुझे कर्ज नहीं करना है, मुझे लोगों को दिखाना नहीं है। तो उस भाई का कुत्ते का व्यवसाय था, छोटे बच्चे बेचता था कुत्ते को। तो पौने 2 महीने से उनके यहाँ से एक भी कुत्ते का बच्चा नहीं गया था। तो मैंने परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा, परमेश्वर यदि तू मेरी ओर है। उन दिनों में इसी रीति से प्रार्थना करके आगे बढ़ता था, चिन्ह मांगकर। जैसे हम न्यायों की पुस्तक में देखते हैं जो चिन्ह मांगते थे, वैसे मैं चिन्ह मांगकर अपनी प्रार्थना का उत्तर मांगता था। परमेश्वर मेरे साथ बड़ा ही विश्वास योग्य रहा। 3 दिन के अंदर उसके 3 कुत्ते, जो पौने 2 महीने से एक कुत्ता भी नहीं दिख रहा था, 3 दिन में उसके 3 कुत्ते दिखे। तब मुझे काफी मन में हिया और हिम्मत आ गई। मैंने अपने मन में ये ठान लिया, अभी चाहे दुनिया भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसी रीति से विवाह करूंगा जिस रीति से परमेश्वर ने चाहा। तो बहुत छोटी संख्या में मैंने लोगों को बुलाया, प्रभु मेरे विवाह में उपस्थित था और इस रीति से मेरा विवाह संपन्न हुआ। परमेश्वर ने चलने के लिए हर तरह से मेरे जीवन में मुझे मदद की। तो ये परिवार, अभी सबसे मुख्य बात कि मैं इस कलीसिया से कैसे जुड़ा। हुआ ऐसा कि हमारे पिंपरी क्षेत्र में एक किताबों की दुकान थी, ओमेगा बुक सेंटर करके, वो बंद हो रही थी।
अधिक किताबों को पढ़ना अपने हृदय को थकाना है। तो जहाँ से मैंने पति की आरंभिक शिक्षा ली थी, उसने हमें ये सिखा दिया था कि किताबों में कुछ भी नहीं रखा है, आप जितना हो सके पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें। तो उसका दुकान बंद होने के कारण, उसका नुकसान होने के कारण मैंने यूं ही भाई किताब मैं लेकर घर में रख दूंगा, मैंने किताबें ले ली। और अधिकतर भाई केपी योहान की किताबें थी, और उसमें भाई जैक की 2 किताबें थी, परमेश्वर के सेवा के सिद्धांत और आत्मिक अगुआ। और सिर्फ केवल इतना लिखा हुआ था पीछे, जैक पूनन। तो मैंने वो किताबें पढ़ी, उन किताबों को पढ़कर मुझे काफी प्रोत्साहन मिला। जिस जीवन को मैं परमेश्वर के अगुवाई से, मार्गदर्शन से जीकर आया था, कई बातें उसमें लिखी हुई थी, कई बातों के लिए मैंने पश्चाताप किया। वो किताब मानो मेरे लिए हर्ष का भी कारण बनी और पीड़ा का भी कारण बन गई। अर्थात उस किताब ने मुझे पश्चाताप भी दिया और परमेश्वर के सम्मुख मुझे धन्यवाद देने के लिए हियाव भी दिया। तो किताब के पीछे केवल जैक पूनन लिखा हुआ था। तो हर मसीह से मैं पूछता था, भाई आप भाई जैक पूनन को जानते हो, आप भाई जैक पूनन को जानते हो? तो ऐसा मैं समझता हूँ 4 से 6 महीना गुजर गया उन किताबों को पढ़कर, परंतु भाई जैक पूनन की खोज पूर्ण नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता था भाई जैक पूनन उत्तर भारत से है, क्योंकि आत्मिक अगुआ में भाई जैक पूनन ने उत्तर भारत के लिए अपने हृदय का बोझ वहां पर लिखा है। तो मैं ऐसा सोचकर चल रहा था। हुआ ऐसा, मेरे दुकान पर एक काम करता था लड़का, उसके घर में एक गेस्ट आया हैदराबाद से। परंतु मियाँ बीवी के बीच में कुछ वाद विवाद हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, और उस भाई ने मुझे आकर प्रस्ताव रखा कि भाई मेरे पास एक गेस्ट आया हुआ है, जिसे मैं इस वक्त घर पर आमंत्रण नहीं कर सकता हूँ, तो क्या आप अपने घर पर आज की रात प्लीज उसे रुकाएंगे? बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। परमेश्वर देखिए कैसे अपने बच्चों के लिए भलाई का और सिर्फ भलाई का ही काम करता है। उन दोनों के बीच में मतभेद मेरे जीवन के लिए आशीष का द्वार खुलना लिखा था। तो उस भाई से भी मैंने बात की, भाई मैंने ये 2 किताबों को पढ़कर बहुत आशीष पाई है, क्या आप भाई जैक पूनन को जानते हो? तो हाँ बोले, वो बेंगलोर वाले। मैंने बोला भाई मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, मेरे को सिर्फ इस भाई के जीवन से और मसीह में सीखना है, मुझे कुछ भी मालूम। हाँ बोले, इनका मुंबई में एक कलीसिया है, तो मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहां पर मेरा इनकी कलीसिया का एक भाई, उसके नाम बताया, मुझे नाम आज भी याद है, और आज भी वो भाई उसी कलीसिया से जुड़ा हुआ है, प्रभु का अनुसरण कर रहा है, अविनाश पुजारी। तो उसने बोला मैं उस कलीसिया के एक भाई को जानता हूँ, तो मैं आपको डिटेल उसका और बताऊंगा। तो आते टाइम समय उसने मुझे एक सीडी दी जो हिंदी और इंग्लिश में थी। सीडी का जो शिक्षक था, नो रिग्रेट इन इंटरनल लाइफ। उस सीडी को मैंने कई बार सुना रहेगा, कई बार, गिनती नहीं है मेरे जबान पर, मैंने कई बार सुना रहेगा। और उस सीडी को मैंने कॉपीराइट करके कि लोग इस सीडी के द्वारा आशीष पाए। इस तरीके से प्रभु ने एक किताब के माध्यम से मेरे जीवन की आत्मिक भूख को और बढ़ाया। प्रिय परिवार, मसीह का सफर करते समय या मसीह के साथ चलते समय हर एक के जीवन में
कुछ रुकावटें, कुछ गिरावटें आती है। मेरे जीवन के अंदर भी कई रुकावटें, कई गिरावटें आई। मैं हमेशा से एक पुस्तक अपने पास रखता हूँ, जो भी मेरे जीवन से ऐसी घटित घटनाएं हुई, जहाँ से मुझे सीख मिली, जहाँ पर मुझे गिरावट आई, तो मैं उस पुस्तक में शिक्षक लिखता हूँ, गिरावट। तो मेरे पास ऐसी कई पुस्तकें हैं, जब से मैंने मसीह के साथ अपना जीवन आरंभ किया है, मैं हमेशा एक पुस्तक अपने साथ रखकर उन अनुभवों को, क्योंकि मनुष्य की याददाश्त भूलने वाली याददाश्त है, लिखते आता हूँ। तो कई ऐसी गिरावटें मेरे जीवन में आई है। मैंने केवल आपको मेरे उठाव वाली बातें बताई, परंतु कई ऐसी गिरावटें भी मेरे जीवन में आई। परंतु परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। हर गिरावट के बाद उसने पश्चाताप देकर अपनी ओर फिर से मुझे आकर्षण किया। प्रिय परिवार, पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है, अर्थात हमें ध्यान लगाना है। जो इब्रानी की पत्री उसके 12वें अध्याय के 1 और 2 में लिखा हुआ है कि हमें अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। तो मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, तो जिन्होंने भी इस संसार के लिए या संसार में महान काम किए, उन्होंने केवल एक काम किया है, अपना ध्यान लगाया। तो परमेश्वर अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हम सबके जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करता रहता है। मैंने एक निशानेबाज की कहानी सुनी थी। वो अचूक निशानेबाज था, और उस निशाने के कारण उसके खुद के परिवार वाले उससे बैर करते थे, क्योंकि सारा समय वो निशाना लगाने में केंद्रित करता था, गवाता था। तो काफी अचूक निशानेबाज था। उसके जीवन में एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और हॉस्पिटल में एडमिट होने पर उसने निडल लिया, और निडल से सामने की दीवार पर एक छोटी सी चींटी जा रही थी, उसके ऊपर निशाना साधा, और वो निशाना अचूक बैठा। तो किसी ने उसको पूछा, भाई आप इतना अचूक निशाना कैसे लगा लेते हो? तो उसने बहुत अच्छी बात उनसे कही कि मैं उस बात को मैंने लिख कर रखा है। प्रशंसा रूपी धूल और निंदा अपमान को के आंसू मेरे सामने रखे लक्ष्य को कमजोर नहीं कर पाए। किसी ने उससे पूछा कि आप इतने अचूक निशानेबाज कैसे बने? तो उसका उत्तर यह था, प्रशंसा रूपी धूल और निंदा अपमान के आंसू मेरे सामने रखे लक्ष्य को कमजोर नहीं कर पाए। अर्थात मेरे जीवन के अंदर कई लोग आए जिन्होंने मुझे उठाया, और मेरे जीवन के अंदर कई लोग आए जिन्होंने मुझे गिराया, परंतु मैंने किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, केवल अपना ध्यान मेरे लक्ष्य की ओर रखा। जो हम इब्रानियों उसके 12वें अध्याय के 1 और 2 में पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान केवल प्रभु पर केंद्रित है। तो मेरे जीवन के अंदर भी कई ऐसे उतार चढ़ाव, गिरावट, परंतु मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मेरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रहे। तो ये परिवार, मैं आप सबों से एक आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी आपको समय मिले, मेरे लिए आप प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें,
प्रभु कुछ मुझे विशेष सिखा रहा है इन दिनों में, और जो विशेष है वो काफी विशेष है। जो मैंने कई वर्षों से जो मसीह होने पर न कहीं सुना है न कहीं पढ़ा है, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे प्रभु मुझे वचनों से सिखा रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपके साथ मैंने जूम मीटिंग के माध्यम से समय बिताया। मुझे काफी प्रोत्साहन मिला आप लोगों के साथ मेरे जीवन में परमेश्वर के कामों का वर्णन करने के लिए। ये परिवार, मैं एक बात को हमेशा ध्यान रखता हूँ कि प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा न मिले तब तक तुम यहीं ठहरो। जब तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा तब तुम यरूशलेम में और अन्य नगरों में मेरे गवाह ठहरोगे। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि एक मसीह गवाही देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। किसी को प्रचार करने का अवसर मिलता है, नहीं मिलता है, पता नहीं। ये एक परमेश्वर की ओर से दान है, चंगाई का एक परमेश्वर की ओर से दान है, शिक्षा देने का एक परमेश्वर की ओर से दान है, परंतु गवाही देने का परमेश्वर की ओर से सबको अधिकार। जहां कहीं भी अवसर मिले, हमें मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता कहते हुए गवाही देनी है। मुझे याद है जब मैं मसीह बना था, पहली रक्षाबंधन मैंने हाफ शर्ट पहना था। जानबूझकर मैंने हाफ शर्ट पहना था कि मेरे मित्रगण मुझसे पूछे, भाई आज तूने राखी क्यों नहीं बांधी है, तो मुझे वहां पर सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला। ये मुझे अच्छी तरह से याद है, पहला रक्षाबंधन मैंने हाफ शर्ट पहना था, जानबूझकर पहना था कि अवसर मुझे प्राप्त हो। जब मेरा दुकान बंद हुआ तो इतने लोगों ने पूछा, भाई आपने दुकान क्यों बंद कर दिया, तो मुझे एक अवसर प्रदान हुआ कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में गवाही दे सकूं। तो परमेश्वर इस स्थिति पर हमको रखा है कि हम उसके ज्योति बनकर चमके। एक शब्द पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय, ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये हमारे जीवन के रोजमर्रा के कामों से संबोधित है। यदि हमारे जीवन में एक बार हमको करना है तो वो बहुत आसान हो जाता है। मसीह यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता कह के स्वीकार कर, ये एक आसान काम है, परंतु थरथराते हुए अपने उद्धार के काम को पूर्ण कर, ये रोजमर्रा का काम है। हमें रोज 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 इस काम को करना है। अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए, इसे रोज 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 करना है। तो ये फिलिपियंस उसका दूसरा अध्याय, उसके 14 और 15वें पद को मैं पढ़ूंगा। सब काम बिना कुकड़ाए और निर्विवाद किया करो, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो, तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चलो। काश ये मैं अपने जीवन के अंत तक अपने सम्मुख रख सकूं और परमेश्वर की इस सिद्ध इच्छा को इस संसार में रहते हुए इस भ्रष्ट पीढ़ी में परमेश्वर की ज्योति बनकर चलूं। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण वचन है, जिसके विषय में परमेश्वर ने मुझे काफी गहराई से सिखाया है, और मैं अत्यंत प्रयत्नशील हूँ, अत्यंत प्रयत्नशील हूँ इस काम को करने के लिए। प्रभु शीघ्र आने वाला है। जब तक प्रभु न आए, एक दूसरे को हमें प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे को हमें वचनों से शांति देनी है, एक दूसरे से हमें प्रेम करना है। प्रभु हम सबको
अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए और वो ज्योति बनकर इस संसार में चमकने के लिए स्वर्ग से मदद करे। थैंक यू ब्रदर अबू, आपने मुझे पूर्ण समय दिया दिल खोलकर बात करने का। थैंक यू वेरी मच। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।